हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ से आगे चलने से पहले हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं। प्रस्तुत नाट्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वीरे वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, जिसका अर्थ है वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। एक बार इसका प्रसंग भी देख लेते हैं। इस नाटक के अंश में सिकंदर और पृथ्वीराज की वार्ता द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। मतलब यहाँ पर उन दोनों की वीरता को दर्शाया गया है। स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्र आम्भिक च अशिनो वर्तते वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकत परिविशति यवन सेनापति है। स्थान है सिकंदर और उसकी सेना का शिविर। सिकंदर और अंभिक बैठे हैं। बंदी पृथ्वीराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति है विजयताम सम्राट। सेनापति सम्राट की जय हो। पुरुराज एष भारत वीरोऽपि यवन राजम अभिवादते। पुरुराज यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र सापेक्षम अहो बंधनगत अपि आत्मनं वीर इति मन्यसे पुरुराज। सिकंदर आपेक्ष सहित अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। पुरुराज हे यवनराज, शेर तो शेर ही है, चाहे वन में हो या पिंजरे में। अलक्षेंद्र किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि प्राक्रमते। सिकंदर किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज प्राक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज। पुरुराज पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है, और भी हे यवनराज। बंधनम मरणम वापि ज्यो वापि पराजय उभय यत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। बंधन हो या मृत्यु, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। स्थान है सिकंदर और उसकी सेना का शिविर। सिकंदर और अंभिक बैठे हैं। बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति सम्राट की जय हो। पुरुराज यह भारतवीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। सिकंदर आपेक्ष सहित अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज हे यवनराज, शेर तो शेर ही है, चाहे वन में हो या पिंजरे में। सिकंदर किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता। पुरुराज पराक्रम तो करता है यदि अवसर मिलता है, और भी हे यवनराज, बंधन हो या मृत्यु, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहते हैं। वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। इसके दूसरे गद्यांश को देख लेते हैं। बच्चों, ये जो दूसरा गद्यांश है, इसका संदर्भ भी वो ही रहेगा जो हमने पहले गद्यांश के अंदर बताया था, लेकिन इसका प्रसंग अलग हो जाएगा। दूसरे गद्यांश का प्रसंग है, इस अंश में पुरुराज ने भारतवर्ष की एकता और अखंडता पर प्रकाश डाला है। अंभिराज सम्राट वाचाल एष हंतव्य। अंभिराज सम्राट यह वाचाल है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति आदिशतु सम्राट। सेनापति सम्राट आज्ञा दे। अलक्षेंद्र अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे
तव किम अभिमतम आशीत प्रुराज। सिकंदर, हे प्रुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का क्या कारण था? प्रुराज, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहश्च मुक्तिः। प्रुराज, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र, मैत्री कर्णेऽपि राष्ट्रद्रोह। सिकंदर, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। प्रुराज, आम राष्ट्रद्रोह। यवनराज, एकम इदं भारतं राष्ट्रं बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासका। प्रुराज, हाँ, राष्ट्रद्रोह। यवनराज, यह भारत राष्ट्र एक है, यहाँ अनेक राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतं जेतुम् इच्छसि। तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनं विरुद्धम इह तावत् राजना जनः च परस्परम द्रोहयन्ति। सिकंदर, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कहना गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। प्रुराज, तत् सर्वम् अस्माकम् आंतरिक विषयः। पुरुराज, यह सब हम भारतीयों का आंतरिक मामला है। बाह्य शक्तेः तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज। हे यवनराज, हम बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप सहन करने योग्य नहीं हैं। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीया। अलग अलग धर्म, भाषा और पहनावा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही, क्योंकि उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय हैं। अम्भिराज, सम्राट, यह वाचाल है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति, सम्राट आज्ञा दे। सिकंदर, हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का क्या कारण था? पुरुराज, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। सिकंदर, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराज, हाँ, राष्ट्रद्रोह। यवनराज, यह भारत राष्ट्र एक है, यहाँ अनेक राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिकंदर, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कहना गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। पुरुराज, वह सब हम भारतीयों का आंतरिक मामला है। हे यवनराज, हम बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप सहन करने योग्य नहीं हैं। अलग अलग धर्म, भाषा और पहनावा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है, क्योंकि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। अब हम इसके तीसरे गद्यांश को भी देख लेते हैं। तो बच्चों, तीसरे गद्यांश का संदर्भ भी वही रहेगा जो कि हमने पहले गद्यांश के संदर्भ के बारे में पढ़ा था। एक पाठ के अंदर गद्यांश चाहे कितने भी हो, पद्यांश चाहे कितने भी हो, संदर्भ तो सभी का वो ही रहता है जो पहले गद्यांश या फिर पद्यांश के अंदर बताया जाता है। हाँ, प्रसंग सबका अलग अलग हो जाता है। फिर भी मैं आप सभी को एक बार फिर से संदर्भ की जानकारी देना चाहूँगी। प्रस्तुत नाटक खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब एक बार हम तीसरे गद्यांश के प्रसंग को भी देख लेते हैं।
इस अंश में पुरुराज की निर्भीकता और उसके द्वारा सिकंदर को दिए गीता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। अलेक्जेंडर अथ में भारत विजय दुष्कर। सिकंदर तो फिर मेरी भारत पर विजय कठिन है। पुरुराज न केवलम दुष्कर असंभवो अपि। पुरुराज केवल कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। अलेक्जेंडर सर्वशं दुर्विनीत किम न जानसि इदानीं विश्वविजयिन अलेक्जेंडरस्य अग्रे वर्तसे। सिकंदर क्रोध सहित, हे दुष्ट, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के समक्ष हो। पुरुराज जानामि, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज भारतीयाः वयं गीताया संदेशं न विस्मराम। पुरुराज जानता हूँ, किंतु यवनराज सत्य तो सत्य ही है, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलेक्जेंडर कस्तावत गीताया संदेश। सिकंदर तो गीता का संदेश क्या है। पुरुराज श्रूयताम। पुरुराज सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर। यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। इसलिए इच्छा, मोह और संताप रहित होकर युद्ध करो। सिकंदर तो फिर मेरी भारत पर विजय कठिन है। पुरुराज केवल कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। सिकंदर क्रोध सहित, हे दुष्ट, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के समक्ष हो। पुरुराज जानता हूँ, किंतु यवनराज सत्य तो सत्य ही है, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। सिकंदर तो गीता का संदेश क्या है। पुरुराज सुनिए। यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। इसलिए इच्छा, मोह और संताप रहित होकर युद्ध करो। तो बच्चों अब हम इसके चौथे और अंतिम गद्यांश को भी देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि संदर्भ इसका जूं का तू रहेगा। जो पहली, दूसरी और तीसरी में संदर्भ आया था वो ही संदर्भ इस चौथी पंक्ति में भी रहेगा। एक बार इसके प्रसंग को भी देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में वीरता का संदेश देते हुए बताया गया है कि एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीर पुरुष की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, शत्रु की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अलेक्जेंडर किमपि विचिन्त्य अलं त्वगीताया पुरुराज त्वम् अस्माकं बन्दी वर्तसे ब्रूहि कथं तव वर्तितव्यम्। सिकंदर कुछ सोचकर, पुरुराज अपनी गीता को रहने दो, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज यथेकेन वीरेण वीरम प्रति। पुरुराज जैसा एक वीर किसी दूसरे वीर के साथ करता है। अलेक्जेंडर पुरो वीर भावेन हर्षित। सिकंदर पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु नूनम वीर असी। हे वीर, ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य त्वम धन्या ते मातृभूमि। तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापतिम उदिदश्य सेनापति। सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति सेनापति ही सम्राट, सेनापति सम्राट। अलेक्जेंडर वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोच्य। सिकंदर
वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञा पाती। सेनापति सम्राट की जो आज्ञा। अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा। सिकंदर एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आंबिक का हाथ पकड़कर, सखे आंबिक इत परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयाम। वीर पुरुराज मित्र आंबिक, अब से हम समान मित्र हैं। अब हम मित्रता का उत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति और सब निकल जाते हैं। सिकंदर कुछ सोचकर, पुरुराज अपनी गीता को रहने दो, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज जैसा एक वीर किसी दूसरे वीर के साथ करता है। सिकंदर पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, वीर ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति सेनापति सम्राट। सिकंदर वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति सम्राट की जो आज्ञा। सिकंदर एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज मित्र आंभिक, अब से हम समान मित्र हैं। अब हम मित्रता का उत्सव मनाते हैं और सब वहाँ से निकल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा पाठ भी संस्कृत का पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसकी जानकारी ले ली होगी। धन्यवाद।